गुज़िश्ता रोज दुनिया भर में मजीद 1,07,000 से जायद कोरोना केसेस सामने आ गए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 51,94,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में कोरोना मरीजों की तादाद 16,20,000 से बढ़ गई। अब तक 96,000 से ज्यादा अफराद अमरीका में हलाक हो चुके। ब्राजील में एक ही दिन में 17,000 मरीज सामने आए। स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के बाद तुर्की में भी सूरत हाल बेहतर होने लगी। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 1,18,000 से जायद हो गई। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 48,091 हो गई। मुल्क में अब तक 1,017 अफराद कोरोना के बायस जान से जा चुके। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 18,964 और पंजाब में 17,382 हो गई। पाकिस्तान में अब तक 4,29,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके। सुबह पंजाब में आज से ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रखने का ऐलान। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए। आज से सूबे भर में मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। मज़ारात पर औकात कार का इतलाक नहीं होगा। सूबा बलूचिस्तान में किराना और जनरल स्टोर्स लॉकडाउन के दौरान खोले जा सकेंगे। इमरान खान की हुकूमत शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। जहांगीर तरीन, मोने सिलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना, ओमनी ग्रुप और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की मिल्स ने पैसे बनाए। रिपोर्ट में इल्जाम। FIA की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और पैसे वापस लेने की सिफारिश। केस नैब, FIA और महकमा एंटी करप्शन को भेजने की सिफारिश। ईद के बाद वजीर आजम की हिदायत पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि 5 बरस में शुगर मिल्स को बरामद पर 29 अरब की सब्सिडी दी गई। 2018 में शाहिद खान के दौरे हुकूमत में चीनी की एक्सपोर्ट पर 15.5 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। उसी साल हुकूमत सिंध ने 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब्सिडी दी। 2019 में हुकूमत पंजाब ने 3 अरब की सब्सिडी की मंजूरी दी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स में डबल रिपोर्टिंग के शवाहिद मिले। 2017-18 में 1.3 अरब और 2018-19 में 78 करोड़ रुपए इजाफी कमाए। जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलव्वस निकली। JDW ग्रुप ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग में इजाफा किया। उनकी शुगर मिल्स कॉर्पोरेट फ्रॉड में मुलव्वस हैं। 5 बरस में इन शुगर मिल्स ने 22 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया और 12 अरब के इनकम टैक्स रिफंड्स लिए। यूं कुल 10 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा है इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट महज एक धोखा है, क्योंकि कमीशन ने शुगर एक्सपोर्ट करने के असल जिम्मेदार इमरान खान का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। इमरान खान का चीनी कमीशन बनाना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि मुतरादिफ है। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में उनके बच्चों का नाम आया है, लेकिन उनके बच्चों ने चीनी बरामद नहीं की। तर्जुमान हुकूमत सिंध ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले कि सूबाई हुकूमत ने 2018, 19 और 20 में किसी शुगर मिल को कोई सब्सिडी दी ही नहीं। जानबूझकर इंक्वायरी का दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि जिम्मेदारों की निशानदेही ना हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन का कहना है कि झूठे इल्जामात से उन्हें झटका लगा। हमेशा साफ सुथरा कारोबार किया। पूरा पाकिस्तान जानता है कि गन्ने के काश्तकारों को हमेशा नकद अदायगी की। दोहरे खाते नहीं बनाए। वो हर इल्जाम को गलत साबित करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के मोने सिलाही कहते हैं कि वो किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल नहीं, ना ही किसी शुगर मिल के बोर्ड का हिस्सा हैं। चीनी की कीमतों में साजबाज रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करते हैं।
वजीर आजम की गैर मुंतखब मशीरों और मुआवनीन को भी असासे जाहिर करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत का मंशूर तब्दीली लाना और माफिया को बेनकाब करना है। गैर मुंतखब रुकन भी अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासाजात की स्क्रूटनी के लिए 3 जून को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 200 लाड़काना से कामयाबी हासिल की थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस ईद पर परदेसियों से अपने शहरों को ना जाने की दरख्वास्त। कहा, कोरोना की वबा में ऐसी नकलो हरकत से हेल्थ वर्कर्स पर दबाव बढ़ेगा। ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा, मार्केटें खोलने के 1 माह बाद अमवात में भी इजाफा होगा। कोरोना वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और पुलिस के जवानों के अहले खाना के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वजीर आला सिंध ने कहा कि वफाक से 200 अरब रुपए कम मिले, कोई वेंटिलेटर भी नहीं मिला। लॉकडाउन के बाद कारोबार शुरू हुआ तो 27वें रोजे को ही बैंक बंद हो गए। ईद से पहले जुमेरात को काम का आखिरी दिन था, जिसमें शदीद रश रहा। कोई पैसे नहीं निकाल सका तो कोई पैसे भिजवा नहीं सका। शहरी और ताजिर परेशान। स्टेट बैंक से बैंक जुमे और हफ्ते को भी खोलने का मुतालबा। ताजिरों का कहना है कि बैंक बंद रहने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। बैंक मजीद 2 दिन खोले जाएं। जुमे और हफ्ते को कारोबार भी 24 घंटे जारी रखने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के लिए सर्जिकल मास्क और हिफाजती सूट का अतिया। तिब्बी सामान इस्लामाबाद से पाक फजाइया के C-130 तैयारे से मैरीलैंड के एंड्रयू एयरफोर्स बेस पहुंचाया गया। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का इजहार तशक्कुर। बोले, अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 71 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा है कि एलिस वेल्स के पाक चीन ताल्लुकात और CPEC से मुतालिक बयान का नोटिस लिया है। एलिस वेल्स का बयान गैर जिम्मेदाराना, मुकम्मल बेबुनियाद और पुरानी तर्ज पर मबनी है। ये पाक चीन ताल्लुकात को बदनाम करने की एक और भोंडी कोशिश है। चीन इस बयान की सख्ती से मुखालफत करता है। आज पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 69वीं सालगिरह है। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई अमन को फरोग देने के लिए हमेशा मिलकर काम किया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए चीन ने 55 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का तिब्बी सामान पाकिस्तान को मुहैया किया। इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ी जमाल खाशिकजी के बेटों ने अपने वालिद के कातलों को मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया। जमाल खाशिकजी के बेटे सौलेह ने अपने बयान में कहा कि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस शब वो अपने वालिद के कातलों को मुआफ़ करते हैं। खाशिकजी के दोनों बेटे सऊदी अरब में रहते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज का मुजव्वज़ा प्लान तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट 5 अगस्त से मैनचेस्टर में खेलेगी। दूसरा और तीसरा टेस्ट साउथहैम्पटन में कराने का मंसूबा। 3 T20 मैचेस मैनचेस्टर में होंगे। मैडम जी, मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप भी अपने इंतजार का बोझ उतार दें, क्योंकि वक्त आ गया है द डोंकी किंग के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर का। ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाए तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा।
डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। My name is Mangu, Mangu John Mangu, the washing machine. पाकिस्तान में इस तरह के एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है एंड इट लुक्स अमेजिंग। गधे को सेलिब्रेट किया ना, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। मूवी ने बता दिया कि एनिमेशन पाकिस्तान में भी हो सकती है। डोंकी किंग असम। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना।